इस कहानी की शुरुआत होती है 2016 में, जब मोटा भाई अंबानी ने बच्चों के हाथों से पेंसिल छीनकर उनके हाथों में जियो का सिम थमा दिया और भारत में शुरू करवाया जमाना इंटरनेट का। डिजिटल इंडिया पाएंगे की कंट्रोल। ये वो समय था जब बच्चों को दूध पीने से ज्यादा देखने का शौक था। बुड्ढों ने अपनी ढल चुकी हुई जवानी को वापस लाने का एक लौता रास्ता लौंग और इलायची को समझा और युवा नौकरी के पीछे नहीं भाभीियों के पीछे भागने लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पड़ोस वाली भाभी को कैसे पटाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर उगता है सूरज 2017 का, जिसने ह्यूमन रेवोल्यूशन को ही उल्टा पुल्टा कर दिया। जो इंसान बंदर से इंसान बने थे, वही इंसान इंसान से बंदर बनने लगे। एंड बंदर से चूतिया और चूतिये से एक पीरैंक स्टार। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक अच्छे प्रैंक स्टार बन सकते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। इस समय में लोगों को जीने के लिए 3 नहीं 4 चीजों की जरूरत थी। रोटी, कपड़ा, मकान और कैमरा, जो हमेशा झाड़ियों के पीछे पाया जाता था। लोग अब हेलमेट का इस्तेमाल बाइक चलाने के लिए नहीं, सड़क पर चलने के लिए करने लगे, क्योंकि उड़ता हुआ ड्रम या फिर फैंटा वाली पिचकारी कभी भी तुम्हारे चेहरे पे थोपा जा सकता था। खेलने वाला पार्क कब मसाज पार्लर में बदल गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। लड़कियां नाभिलेस टॉप त्याग कर अपने पूरे बदन को प्लास्टिक से ढकने लगे, क्योंकि कौन कब कहां से तुम्हारी कमर चाटकर फुर हो जाए, इसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और इतिहास में पहली बार लोगों ने फुटपाथ पे सोना बंद कर दिया, सैल्मन भॉय की वजह से नहीं, इन प्रैंक स्टार्स की वजह से। प्रैंक का अर्थ होता है मजाक। तुम जैसे ब्रादर चौदहों को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है बहन चोद। एंड इन चूतिया हरकतों को बेकार स्क्रिप्ट के साथ कैमरा में कैद करके एक चलचित्र का रूप देने को प्रैंक वीडियोस कहा जाने लगा। एंड इन प्रैंक वीडियोस की खास बात ये थी कि इसमें जिसके साथ प्रैंक हो रहा होता था, असल में प्रैंक उनके साथ नहीं होता था। असली प्रैंक तो उनके साथ होता था जो उस प्रैंक को होते हुए देख रहे होते थे। समझने वाले समझ जाएंगे, ना समझने वाले अपनी प्रैंक वीडियोस, जिनका इंट्रो देखकर ही तुम्हें पता चल जाता था कि ये वीडियो देखने लायक तो छोड़ो, झेलने लायक भी नहीं है। जिसमें क्रिएटिविटी की मात्रा उतनी ही होती है जितना कि मेरे चैनल का ग्रोथ रेट 0, और जिसके चंगुल से ना बाप बच पाया, ना भैया और ना ही तुम्हारा छैया। मतलब ये पूरा का पूरा मानव सभ्यता ही खतरे में था। एंड उसी समय डेटॉल के रूप में एक फौजी का जन्म हुआ, जिसने इन प्रैंक स्टार्स को AK-47 से नहीं, लीगल केस की चार्जशीट से ठोका। हे गाइस, आई एम स्काइज। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज रॉयल सोल्जर से रिलेटेड है। तो हुआ ये कि कल ही अपने चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जहां इन्होंने बताया ये बहुत ही जल्द FIR करने वाले हैं उन प्रैंकस्टर्स के खिलाफ जो प्रैंक के नाम पर अश्लीलता से भरे वीडियोस YouTube और Facebook जैसे सोशल मीडियाज पर अपलोड करते हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर पुलिस ने YouTube चलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आरोपी प्रैंक के नाम पर अश्लील वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करते थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन डेटॉल भी बस 99.9% कीटाणुओं को ही मार सकता है। ये तो फिर भी एक अवतार ही थे। तो अभी इन बचे हुए 0.1% कीटाणुओं ने पूरे YouTube पे गंद मचा के रखा है, जिनमें से एक का नाम है माही केकड़ा। हे गाइस, इसमें माय लागड़ा समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। माही लाकड़ा, जो पेशे से एक 30 सेकंड वाली एक्ट्रेस, देहाती गानों की मॉडल और एक प्रैंक स्टार है। मतलब इनके पास करने को जॉब्स तो बहुत सारे हैं, मगर ढंग का कोई नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम अपने ड्रीम जॉब को इजीली अचीव कर सकते हो बिना कोई डिग्री या फिर बिना किसी रेज्यूमे के। ऑल थैंक्स टू रिलेवल बाय अनअकैडमी, जो तुम्हारे स्किल्स के ऊपर फोकस करके तुम्हारे ड्रीम जॉब को अचीव करने में तुम्हारी मदद करता है। अच्छा, रिलेवल तुम्हें 1000 से भी ज्यादा जॉब्स ऑफर करता है, वो भी 1 साल से भी कम समय में, जिसमें तुम सेल्स, टेक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे 11 डिफरेंट कैटेगरी में जॉब ले सकते हो। आसान शब्दों में तुम टॉप इंडियन कंपनीज में बेस्ट जॉब ले सकते हो एक सिंगल प्लेटफॉर्म रिलेवल से। और अभी तक इन्होंने 60 करोड़ से भी ज्यादा के जॉब्स डिलीवर भी कर चुके हैं। ठीक है। रिलेवल पर तुम्हें रिलेवल कोर्सेज भी मिल जाएगा, जिसमें 11 टेस्ट कैटेगरी शामिल है। इससे तुम अपने स्किल्स को और भी ग्रो कर सकते हो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। एग्जांपल के तौर पे तुम आर्यन कुमार मौर्य को देख सकते हो, जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होने के बावजूद भी एक कोडिंग का जॉब लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन रिलेवल के कोर्स की हेल्प से आज वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है। क्या बात है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब तुम कैसे करोगे? गो टू द कोर्स सेक्शन ऑन रिलेवल एंड फिल द एडमिशन फॉर्म, स्पीक विद योर allotted academic counselor and understand more about the course of your interest. Get your offer letter within a few days. Then pay your fees and instantly start your journey. बस इन्हीं 3 स्टेप्स में तुम रिलेवल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जाकर रिलेवल पे अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि 800 से भी ज्यादा कंपनीज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। So reshape your career with रिलेवल टुडे। ठीक है, समझ गया।
माही लाकड़ा, एक ऐसी सुंदर लड़की जो हंसती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने जनरेटर स्टार्ट कर दिया। जिसे सुबह उठकर हगने का नहीं किसी पहाड़ी लड़के से फ्लर्ट करने का मूड होता है, या फिर मैडम को ये पहले से पता है कि हगने में और इस चैनल के लिए वीडियो बनाने में कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि पहाड़ी जो लड़के होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं और मेरा सच में बड़ा दिल कर रहा है अभी सुबह उठकर कि मुझे फ्लर्ट करना है। पहाड़ी हूँ मैं, पहाड़ी हूँ मैं, पहाड़ से हूँ मैं, पहाड़ी हूँ मैं। माही कैरेक्टर से इतनी साफ और सुथरी है कि वह शादी से पहले अपने पति तक को छूने नहीं देती, बट शर्त यह है कि वो उसका होने वाला पति होना चाहिए, कोई और होगा तो चलता है। चलो फिर चले शादी करते हैं। चलो नहीं अभी हुई कहाँ है? मैंने हाथ नहीं पकड़ा, मैंने तुम्हें जस्ट एक हाथ लगाया था। क्यों छुआ मुझे? मैं आपको जानता हूँ। बदले में तुमने मुझे छू लिया ना। लो तुमने मुझे छू लिया, हिसाब बराबर। नहीं, लो तुमने मुझे छू लिया, हिसाब बराबर। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जिनके हिसाब से उनके वीडियो शुरू होने से पहले ही मजेदार होते हैं और निहायत ही लकी होता है वो इंसान जिसके साथ हमारी दीदी डेटिंग शेटिंग करना चाहती है। आज उसमें माई लगड़ा। सो मैं आ चुकी हूँ आज एक देसी लुक में और अपनी देसी सवारी पर, और ढूंढने आई हूँ एक डॉल डार्क हैंडसम सा लड़का जो मेरे ट्रैक्टर पे मेरे साथ डेट करने के लिए चलेगा। सो वो लकी इंसान कौन बनने वाला है ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। वो लकी इंसान कौन बनने वाला है ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। शक्ल के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल गई ये। इन शॉर्ट इसके चैनल में सब कुछ रियल है सिवाय इसके कंटेंट के, जो फोन को फोन बुलाती है और रियली 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 को। सो आई एम रियली सॉरी। चुप हो जा, सातवीं फेल। और जिनके टैलेंट के छींटे हर जगह पाया जाता है, जैसे कि टिकटॉक पे मुजरे के साथ भाड़े वाली गाड़ी की शो ऑफ, यूट्यूब पे हैरेसमेंट वाली पॉलिसी और इंस्टाग्राम पे बेसिकली वही जो टिकटॉक पे क्या करती थी, मुजरे। मतलब ये दिखती तो है हर जगह, लेकिन दिक्कत यह है कि तुमसे देखा ना जाएगा। और वीडियो बहुत ही मजेदार है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एंड अपने टैलेंट का नंगा प्रदर्शन ये ज्यादातर यूट्यूब में ही किया करती है, जहाँ पर वह तुम्हारे आंखों के गिल्लों को फटा देने वाली प्रैंक वीडियोस का आविष्कार करती है, जिसमें प्रैंक के नाम पर लड़कों का हैरेसमेंट किया जाता है और लड़कियों को प्रैंक के नाम पर केला चटवाया जाता है। फोकट में ले ले मेरो लम्बो भटा, गोरी फोकट में ले ले मेरो लम्बो भटा। पब्लिक प्लेस में ऐसी वाहियात एक्टिंग करने के लिए इसके अंदर 72 चप्पलों की सुताई होनी चाहिए थी। और दीदी का फेवरेट प्रैंक कैटेगरीज में से सबसे पहला है गोल्ड डिगर प्रैंक, जिसमें एक निहायती चूतिया लड़का किसी महंगे गाड़ी के आगे शुतुरमुर्ग की पोजीशन में फोटोज खिंचवा रहा होता है और पीछे से दीदी आकर बोलती है धप्पा। और ये गाड़ी है ना मेरी है, लेकिन ये गाड़ी ना तो इनका है और ना ही इनकी, असल में ये गाड़ी है भाड़े की। छुआछूत वाली प्रैंक, जिसमें हमारी दीदी किसी भी रैंडम लौंडे को प्यार से सहलाकर उसे फ्लाइंग चुम्मी देती है, जो अगर कोई लौंडा करता तो हैरेसमेंट होता, लड़की कर रही है तो ये इनविटेशन है। खोल दूं कपड़े प्रैंक्स, जिसमें दीदी रैंडम लोगों के सामने जाकर अपना छिलका उतार देती है, ये जानते हुए भी कि इस थूत के नीचे चाहे तुम कितने भी छोटे कपड़े पहन लो, लेकिन ऐसे रिएक्शन तो सिर्फ 150 रुपया पेमेंट के बाद ही मिल सकता है। तो किसे ट्रुथ मानते हैं आप? आई लुक सेक्सी। 150 रुपया देगा। और मेरा पर्सनल फेवरेट सोशल एक्सपेरिमेंट वाले प्रैंक्स, मतलब लाइक इधर ही मुझे थोड़ी बहुत रोशनी लगी तो मैंने सोचा चलो टायर तो पंचर हो ही गया है तो मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर ही देती हूँ। एंड इन फेक वीडियोस को आई मीन प्रैंक वीडियोस को सही से अंजाम देने में मदद करता है उनका अनेकों में एक लौता बॉयफ्रेंड आदि, जो बेसिकली उनका बॉयफ्रेंड कम और रेगुलर कंटेंट ज्यादा है। एक्चुअली ये दोनों ही एक दूसरे का कंटेंट है, क्योंकि इसके चैनल में ये इसका कंटेंट है और उसके चैनल में ये उसका कंटेंट है, और अपने दोस्तों के चैनल में ये दोनों ही उनका कंटेंट है। वाह कितना पारिवारिक माहौल है इनका। लेकिन पिछले 1 सालों से ना तो ये इसके चैनल पे दिखता है और ना ही ये इसके चैनल पे दिखती है। मतलब इन दोनों का ब्रेकअप / जुदाई हो चुका है, और अपने इसी अनएक्सपेक्टेड जुदाई के गम में अब ये जनाब अपने हर दूसरे वीडियो में अधनंगा नजर आता है। 1 2 3। ना फिकर ना शर्म
बना लिया एक बार आया। बस इसीलिए ही तो बॉडी बनाते हैं लोग, ताकि तुम अली गली हर गली अपने चूचे दिखाते हुए घूम सको। वैसे अपनी दीदी भी कुछ ऐसी ही हरकतें करते हुए नजर आती है। फर्क बस इतना है कि एक कपड़े खुलवाता है तो दूसरी खुले हुए कपड़ों को पहनवाती है। आंखें बंद करके लगा दो। थैंक यू यार। मगर क्यों? क्योंकि इन दोनों का सिर्फ रिश्ता खत्म हुआ है, चूतिया पे नहीं। बात तो सही है। अब आता है वो सुनहरा पल जिस वजह से इन मैडम को हमारे चैनल पे पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो सुनहरा कारण है प्रैंक विद इंडियन नेशनल आर्मी, जिसमें आर्मी वाला इतना ओरिजिनल होता है कि उसके नेम प्लेट में नेम ही नहीं होता। असली असली। एंड प्रैंक विद इंडियन नेशनल पुलिस, जिसमें पुलिस वाला इतना ओरिजिनल होता है कि पुलिस खुद पुलिस बुलाने की धमकी दे रहा होता है, और नेम प्लेट में नेम ना होना तो अब कॉमन मिस्टेक बन चुका है। सही पकड़े हैं। मतलब इसने अपनी प्रैंक के चपेट में आर्मी पुलिस युवा सबको लपेट चुकी है। अब बचा है तो सिर्फ बेचारा किसान। अच्छा, उनकी भी मार चुकी है क्या? अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी आपने नंबर नहीं दिया, मुझे बुरा लगा। एक बार को मैं इसे एक असली पुलिस वाला मान भी लेता, लेकिन जब इसने ये वाली हरकत की ना, तब मैं तुरंत समझ गया। हमें छापरी आसान शब्दों में बोले तो इन वीडियोस में पुलिस भी फेक होता है, आर्मी भी फेक होता है, लेकिन ये वीडियो फेक नहीं होता। क्या साबित करना चाहता है तू? ऐसा मैं नहीं बोलता, वो खुद यही मानती है। Hey guys, it's me, माई लागड़ा। जैसा कि आपने पिछली बार मेरा दिल्ली पुलिस बॉय पर जो प्रैंक देखा था, बहुत सारे लोगों ने बोला फेक है फेक है फेक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सीरियसली गाइस, कुछ नहीं था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। एंड मैडम के द्वारा इन फेक वीडियोस को बनाने का प्रमुख कारण है उनकी प्यारी माँ। जब मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे एक आर्मी बॉय चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे रूल रेगुलेशन मेरे सामने खड़े कर दिए थे। पता है मेरी मम्मी क्या कह रही थी? मतलब अभी ना रिसेंटली मेरी शादी वादी की बात चल रही थी घर में, तो मैंने उनको बोला कि ना एक पुलिस वाला ढूंढ दो। उन्हें मिल नहीं रहा था। मेरी मम्मी बोल रही थी अगर खुद मिल जाएगा तो तुम ले आना। मम्मी जी को कभी पुलिस वाला चाहिए तो कभी आर्मी वाला, कभी जिम वाला तो कभी कबाड़ी वाला। अरे आंटी जी, बिटिया के लिए लौंडा ढूंढ रहे हो या फिर लौंडे? और अपनी दीदी भी कोई कम सतरंगी नहीं है, क्योंकि ये आज तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि इन्हें आर्मी वाला चाहिए या फिर पुलिस वाला। और मेरा बहुत ही क्रश रहा है हमेशा से कि एक फौजी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाओ या समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक सेकंड, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और दीदी इन भाड़े के कपड़ों को घड़ी की तरह एक बार इस्तेमाल करके वापस नहीं करती। वह सेम कपड़ों में 3 वीडियोस बनाती है, क्योंकि चैनल तो मोनेटाइज है नहीं और स्पॉन्सर्स तो आने से रहे, तो एटलीस्ट इमोशनल डैमेज देकर थोड़ा बहुत पब्लिक सिंपैथी तो कमा ले। लेकिन अफसोस इनको तो वो भी नहीं मिल सकता। मगर क्यों? क्योंकि नेशनल यूनिफॉर्म को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करना कंटेंट नहीं क्राइम होता है, और इस क्राइम को बड़े ही शिद्दत के साथ अंजाम देने के बावजूद भी अगर कोई तुम्हें ये बोलते हुए नजर आए, So guys, आज ऐसा कुछ हुआ है कि वहाँ पर एक फौजी खड़े हैं, मतलब क्या बोलूं, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। तो समझ जाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या समझोगे, लेकिन जो भी समझोगे कमेंट में जरूर बता दियो। ठीक है? ठीक कहा है। तो खैर यार, आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे लगातार आने वाले एज रेस्ट्रिक्शंस को चाय पानी पूछने जाना है, और वीडियो फुल देखने के बाद क्या करना चाहिए इसे क्या अब भी बताना जरूरी है। एंड ये है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां पर आजकल हम रेंडी रोना करते हैं, और इसकी खास बात यह है कि तुम इसे फॉलो भी कर सकते हो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू साइन अप ऑन रिलेवेल टू गेट योर ड्रीम जॉब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।